Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss a new topic, that is why birds don't get electric shock. Means कि जो पक्षी होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर्स पर बहुत आराम से बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इवन जो बर्ड्स होते हैं वो हाई वोल्टेज वायर्स के ऊपर बैठे होते हैं फिर भी उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो नहीं लगता। और जब हम इन बर्ड्स को बहुत आराम से इन वायर्स पर बैठे देखते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज़ होता है कि क्या इन पक्षियों को, इन बर्ड्स को करंट नहीं लगता, इन पक्षियों को शॉक नहीं लगता कि ये बहुत आराम से इस पर बैठे रहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है वाई बर्ड्स डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। मीन्स कि जो पक्षी होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो ऐसे ही नहीं लग जाता। इलेक्ट्रिक शॉक एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो एक ऐसा फिनोमेनन होता है जब बॉडी से होकर करंट फ्लो करने लगता है और ऐसे में हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज़्यादा हैवी होता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए दो क्राइटेरिया मैच होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी जो है वो अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। मींस वो जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इट मींस जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो तभी लग सकता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर गुजरने दे, यानी वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर का काम करे। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, या आप घरों में भी जो आपके में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं और आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपके घरों की इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग की होती है, उसमें वो मेटल का यूज़ करते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। राइट, तो कंडक्टिविटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बॉडी और जो इलेक्ट्रिक सोर्स है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। और इसमें होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ऐसी कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो जो हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगी वो लो इलेक्ट्रिक वोल्टेज की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जो एक चार्ज मूव्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू पोजिशन बी। तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, दो बीकर ले लेने हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा और वो इक्वल सरफेस के ऊपर प्लेस होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक पाइपलाइन की हेल्प से जोड़ देंगे और इसमें एक बीकर में जो है पानी को ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बीकर में पानी ऐड करना पड़ेगा या फिर एक बीकर को ऊपर थोड़ा प्लेस करना पड़ेगा जिससे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम अपनी स्किन के बारे में बात करें तो जो हमारी स्किन है उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्योंकि हम लोगों को तो करंट लगता है ना, ह्यूमंस को तो करंट लगता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी स्किन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी से करंट फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और इन स्वेट ग्लैंड्स में हमेशा जो स्वेट है वो प्रेजेंट रहता है और इसी स्वेट में कई मेटल आयंस होते हैं और मेटल आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बेटर कंडक्टिविटी का नेचर रखते हैं, जिसकी हेल्प से जो करंट होता है वो हमारी बॉडी से पास होना शुरू हो जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अगर हम इस केस को पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें आमतौर पर करंट तब लगता है जब हम अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ऐसे में जो अर्थ होती है वो लो वोल्टेज एंड क्रिएट करती है और इसी कारण जो सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो हमारी बॉडी के मीडियम से अर्थ तक जाने लगती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन क्वेश्चन पे कि बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के दो कारण होते हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं, वो मैच होने चाहिए। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मींस जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। तो बर्ड्स जब भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर पर बैठते हैं तो बर्ड्स को करंट नहीं लगता। इसके भी दो रीज़न हैं और इन रीजंस को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये है कि कंडक्टिविटी मींस गुड कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि क्या ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं। तो पहला रीज़न है कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं होती और जब भी वह किसी वायर पे बैठते हैं तो करंट उनकी बॉडी से बाईपास करते हुए आगे निकल जाता है और इसी वजह से क्या होता है, वो आसानी से जो है उन वायर्स पर बैठे रहते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। ठीक है, मीन्स की जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो एज अ गुड कंडक्टर जो है वो काम नहीं करती। दूसरा रीज़न है
पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी कोई बर्ड जो होता है वो वायर पर बैठता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता, मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो बॉडी से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और जो वर्ड्स हैं अगर वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर पर बैठे हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, और जो वर्ड्स होंगे वो वायर्स पर बैठे हुए भी सेफ रहेंगे। सो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो बर्ड्स को नहीं लगता है। लेकिन क्या बर्ड्स को कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? डू बर्ड्स नेवर गेट इलेक्ट्रिक शॉक? तो ऐसा नहीं है कि उनको करंट लगता ही नहीं है, उनको भी करंट लगता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। सबसे पहला तो ऐसा है कि जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर जो होते हैं वो यूज़ होती है, वो अलग फेसेस के लिए अलग अलग यूज़ होती है, जिसमें है गुड वोल्टेज जो है वो करंट फ्लो होता है। ऐसे में अगर कोई बर्ड जो है वो वायर पर बैठता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए उसे लो वोल्टेज एंड कनेक्ट नहीं होता, तो बर्ड को शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर जो है वो इतना बड़ा है कि वो वायर पर बैठकर दूसरे वायर को अपने पंखों से टच करने लगता है, तो इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाएगा और पॉसिबल है कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, और ऐसी कंडीशन में उसे शॉक लग सकता है। इसके अलावा उस पक्षियों को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जो वायर पर बैठे हुए बिजली के पोल्स को छूने की कोशिश करते हैं। और हमारी अर्थ एक लो वोल्टेज एंड क्रिएट करती है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर आप भी किसी एक ट्रांसमिशन वायर से लटकते हैं तो आपको भी शॉक नहीं लगेगा। यहाँ कंडीशन यह है कि आप पूरी तरह से हवा में लटके होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी भी किसी लो वोल्टेज एंड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी, मींस अर्थ से, इसलिए आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये एग्जांपल मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाया है, आपको इसे कभी भी ट्राई नहीं करना है। इलेक्ट्रिक शॉक्स आर डेंजरस, और इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं वो जानलेवा होते हैं। तो हमें ऐसी वायर से, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से और इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए और सेफ्टी मेजर्स के साथ इनका यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।